आप सबको क्या लगता है कि बचपन से जो आपके पेरेंट्स, आपके केयर गिवर, आपसे बड़े लोग आपको सिखाते आए हैं या आपके अंदर जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डालते आए हैं, क्या वो परम सत्य है? नहीं। बचपन से वो जो आपको सिखाते आए हैं या आपको बोलते आए हैं कि कितनी काली है तू, बिल्कुल भी सुंदर नहीं, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, कब से मेहनत कर रही है, कोई पेपर निकला तेरा नहीं, तू बस घर पे ही बैठी रहेगी और सबका करियर बन जाएगा, क्या ये सब अल्टीमेट ट्रूथ है, परम सत्य है? नहीं, ये सब आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग है। बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर इतनी अकल नहीं होती कि वो सही और गलत में फ़र्क कर सके। उसे क्या लगता है कि उससे बड़े, उसके पेरेंट्स, उसके केयर गिवर उसे आगे जो भी बोल रहे हैं वो परम सत्य है। उसे लगता है ये मुझसे बड़े हैं तो उन्हें पता ही होगा। इसीलिए जो भी आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम को लेकर आप अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दोगे। अब अगर आपके बिलीफ सिस्टम आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपके बिलीफ सिस्टम आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप उन बिलीफ सिस्टम को अपनी लाइफ से धक्के मार के निकाल दोगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा चल रहा हो, कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। पॉइंट नंबर 1, वी ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर चाइल्डहुड। मोस्टली हमारा जो नेचर है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो हमारे चाइल्डहुड का प्रोडक्ट है। हम सब अपने चाइल्डहुड के प्रोडक्ट हैं। जो बदतमीज़ है वो अब बदतमीज़ ही रहेगा, जो चरित्रहीन है वो अब चरित्रहीन रहेगा, और जो अच्छे हैं ना वो अच्छे ही रहेंगे। हम अब कोई 11-12 साल के नहीं हैं कि हमारी पेरेंटिंग, हमारा इन्वायरमेंट हमारे नेचर को शेप कर देगा। हमारा कोर नेचर बन चुका है, हमारा कोर बिलीफ सिस्टम बन चुका है। तो आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उन्हीं बिलीफ सिस्टम को लेकर आप अपना सारा जीवन निकालने वाले हो। तो आप इमेजिन करो, एक बच्चा ऐसा है जिसे बचपन से यही सिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो कुछ भी अचीव कर सकता है। पर एक बच्चा ऐसा है जिसे बचपन से ये सिखाया गया है कि वो ज़्यादा सुंदर नहीं है और वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है जीवन में आगे जाके कौन सफल होगा? ऑब्वियसली वो बच्चा जिसे सिखाया गया है कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ही यही है। क्यों? क्योंकि उसे अपने पे विश्वास है कि मेहनत करूँगा तो कुछ भी अचीव कर लूँगा। आप मुझे एक बात बताओ, बचपन में हम सबसे ज़्यादा क्लोज किससे होते हैं? बचपन में बच्चा सबसे ज़्यादा क्लोज होता है अपने पेरेंट्स से या अपने केयर गिवर से। तो उसे ऐसा लगता है कि ये तो जो भी बोल रहे हैं ना वो परम सत्य है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता है अपने पेरेंट्स पे या अपने केयर गिवर पे। और बचपन में क्या, अभी भी बड़े होकर भी तो हमें ऐसा ही लगता है ना कि हमारे पेरेंट्स तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हमारा यही बिलीफ सिस्टम होता है। तो इसीलिए बचपन में जो भी बिलीफ सिस्टम आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर डाला है, आप वही मान के अपना सारा जीवन निकाल दोगे। अगर उन्होंने आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाला है, अगर उन्होंने आपके अंदर ये सब बातें डाली कि भाई तू कुछ भी अचीव कर सकता है, तू सब कुछ डिजर्व करता है, तू मेहनत तो कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू सब कुछ पालेगा, आसमान तेरा है, तो सब कुछ अचीव कर सकता है। अगर उन्होंने ये सब बिलीफ सिस्टम डाले, बहुत अच्छी बात है, आप यही बिलीव करोगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पेरेंट्स ने, आपके केयर गिवर ने, आपके इन्वायरमेंट ने आपके अंदर ये सब बिलीफ सिस्टम डाला है, इससे कुछ सुंदर नहीं है, तेरे बस का कुछ नहीं है, इस गांव की लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, इस शहर के लड़के कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली अब आप यही सोचोगे। आप इस बात की गहराई को समझिए। अगर आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है तो उसी चीज़ पे विश्वास करके आप अपना सारा जीवन निकाल दोगे। आप समझ रहे हो आपका जीवन कितना कष्टकारी हो जाएगा? आप सारा जीवन खुद से नफरत करते हुए और खुद को क्रिटिसाइज़ करते हुए निकाल लोगे, ठीक है ना? और अभी जो आपके बिलीफ सिस्टम है ना वो आपके है भी नहीं, वो आपके अंदर डाले गए हैं। बचपन से ही आपको वो सिखाया गया है। तो आपको जो लग रहा है ना कि आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप सुंदर नहीं हो, आपके बस की कुछ नहीं है, वो आपकी सोच है भी नहीं, वो आपके अंदर डाली गई है। बचपन से आपको सिखाया गया है, इसीलिए आप उस पर विश्वास करते हो और वो परम सत्य नहीं है। और भाई जो सब चीज़ें आपको सिखाई गई हैं वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी इंसान हैं, क्योंकि आपके केयर गिवर भी इंसान है, आपसे बड़े लोग भी इंसान हैं, वो भी गलत हो सकते हैं। उन्होंने जो भी कुछ आपको सिखाया है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो उनका पर्सपेक्टिव था, वो उनका एक्सपीरियंस था, वो उनकी ग्रोथ थी, वो उनकी सोच थी। उनकी सोच जितनी होगी उतना ही तो वो आपको सिखाएंगे ना। वो सोच, उनकी सोच ही ऐसी थी, इसीलिए उन्होंने आपको इतना ही सिखाया है। तो दैट डजंट मीन कि वो परम सत्य है, क्योंकि वो भगवान जी नहीं है जो कभी गलत नहीं हो सकते। वो बस इंसान है और वो भी गलत हो सकते हैं। और मैं ये बात आप लोगों को कैसे समझाऊँ कि इस दुनिया में कोई भी सुंदर नहीं है और इस दुनिया में सभी सुंदर है। क्यों? क्योंकि हमारा प्यार, हमारा इमोशंस, हमारे बिलीफ सिस्टम,
हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा एक्सपीरियंस किसी को सुंदर या कम सुंदर बनाता है। इस दुनिया में सब चीज़ें न्यूट्रल है, सब चीज़ें, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सब चीज़ों को अच्छा बुरा सही गलत, हमारे मॉरल्स, हमारे बिलीफ सिस्टम चीज़ों को मतलब देते हैं। चीज़ें तो न्यूट्रल है। तो जो भी कुछ आपको सिखाया गया है वो सत्य नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप इंसान हो, आप सांस ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। भगवान जी ने किसी के भी किस्मत में ये नहीं लिखा है ये कुछ अचीव नहीं करेगी या ये बस रोता ही रहेगा या इसके बस की कुछ नहीं है। भगवान जी ने सबकी किस्मत में यही लिखा है कि अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो आपके अंदर ये जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है इसको तो आपको निकालना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, वाई समाज पुट नेगेटिव बिलीफ इन समवन। क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास करोगे, खुद पे भरोसा करोगे तो आप तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। समाज तो पीछे छूट जाएगा। अगर आप खुद पे भरोसा करोगे तो समाज आपको कंट्रोल कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल, जैसे लड़कियों को सिखाया जाता है कि अच्छी लड़कियाँ ज़्यादा बातचीत नहीं करती, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती, चुप रहती है। अब क्या होगा? उस छोटी सी बच्ची को आपने ये सब सिखा दिया, तो जब आप बड़े होंगे कहीं भी उस बच्ची के साथ इनजस्टिस होगा, वो कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी। क्योंकि उसको क्या सिखाया गया है कि अच्छे घर की लड़कियां सवाल जवाब नहीं करती। एंड आई एम 100% श्योर आपने कहीं ना कहीं ये देखा तो होगा ही ना कि कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मैरिज में फंस जाती हैं, फिजिकल अब्यूज़ भी झेल रही होती है, फिर भी कुछ नहीं होती। और आपको लगता है कि भाई इस लड़की को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि इसके साथ इतना ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है। उस लड़की को सब दिखाई दे रहा है, उस लड़की को सब समझ में आ रहा है, और उसका बिलीफ सिस्टम यही है कि अच्छी घर की लड़कियाँ सवाल जवाब नहीं करती, चुप रहती है। और ऐसा नहीं है कि समाज ये बस लड़कियों के साथ करता है, समाज सबके साथ करता है। लड़कों के अंदर भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डाले जाते हैं, उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी डाली जाती है। ऐसा सबके साथ होता है, और ऐसा होता ही इसलिए है ताकि समाज आपको कंट्रोल कर सके, ताकि समाज आपका इस्तेमाल कर सके। अब उन्होंने उस लड़की के अंदर वो नेगेटिव सिस्टम डाल दिया ना, तो वो लड़की उनका सारा काम भी कर रही है, फिजिकल अब्यूज़ भी झेल रही है और कुछ बोल भी नहीं रही है। तो फ़ायदा किसका हुआ? समाज का, सोसाइटी का। तो सोसाइटी इसीलिए नेगेटिव सिस्टम आपके अंदर डालती है ताकि आपको कंट्रोल कर सके। और अगर आपके अंदर नेगेटिव सिस्टम नहीं होंगे, अगर आप पॉजिटिवली अपने बारे में सोचोगे, खुद पे विश्वास करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। फिर समाज आपको कंट्रोल कैसे करेगा? पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आपका समाज बहुत बड़ा थाली का बैंगन है। जब आप कुछ अलग करने जाओगे तब तो वो आपको रोकेगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत रिस्की है, लड़कियाँ ऐसा नहीं करती, लड़के ऐसा नहीं करते, यहाँ आगे मत जाओ, तुम तो फेल हो जाओगे, तुम तो ये हो जाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। और द मोमेंट यू विल गेट सक्सेसफुल, इनके शब्द ही बदल जाएंगे। ये बोलेंगे मुझे तो पता ही था कि ये लड़की इतना कुछ अचीव करेगी, मैंने तो इस लड़के के अंदर पोटेंशियल देख ही लिया था, मुझे तो पता ही था ये कुछ भी अचीव करेगी, मैं तो जानता ही था कि कितना ब्रिलियंट लड़का है, ये कितनी ब्रिलियंट लड़की है। दो बिली कहीं से। तो आपके अंदर जो कोई भी आपके बारे में नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डाल रहा है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपसे बड़े हो, चाहे वो आपका समाज हो, चाहे वो कोई भी हो। जो भी आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डाल रहा है आपको उसको ज़्यादा भाव नहीं देना। आपको अपने बारे में बिलीफ खुद से बनाने हैं, आपको खुद को जानना है, खुद को समझना है, और आपको अपने बिलीफ सिस्टम खुद बनाना है। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, मेरी भी नहीं सुननी। आप खुद को जानो, खुद को पहचानो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस हिसाब से अपने अंदर अपने हिसाब से बिलीफ सिस्टम डालो। पॉइंट नंबर 3, इज इट इंटायरली योर पेरेंट्स और योर केयर गिवर्स फॉल्ट? नॉट नेसेसरली येस, क्योंकि वो भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, उन्हें जितना आता है वो उतना ही आपको बता रहे हैं। इसी को तो जनरेशनल ट्रॉमा बोलते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन कोई ट्रॉमा पास होते ही जा रहा है और अब ये ख़ानदान की परंपरा बन गई है। ठीक है, इस दुनिया में हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा है, हर कोई अपने समझ के हिसाब से बात कर रहा है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से जाकर प्यार के बारे में पूछोगे जिन्हें चीट करा गया है, तो उनका जवाब यही होगा कि प्यार एक धोखा है, इन सब चक्करों में मत पड़ो, इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, सब ऐसे हैं, सब आपको यूज़ करते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं, लड़कियाँ ऐसे होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, क्योंकि ये उनका एक्सपीरियंस है। पर अगर यही चीज़ आप किसी ऐसे इंसान से जाके पूछोगे जो बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप में, तो वो बोलेंगे कि भाई प्यार से तो अच्छा ही कुछ इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है। तो अभी तक जो आपके पेरेंट्स ने, आपके केयर गिवर ने आपको सिखाया है, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के आपको ये सब सिखाया हो ताकि आप पीछे रह जाओ, पर उन्हें आता ही उतना था, उनका एक्सपीरियंस ही यही है, उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें यही सिखाया था, उनके अंदर उतनी ही समझ है।
तो नेसेसरली सारा फॉल्ट उनका भी नहीं है और हम उनके ऊपर भी सारा ब्लेम नहीं डाल सकते। उनके पेरेंट्स ने या उनकी सोसाइटी ने, उनके समाज ने उन्हें यही सिखाया था कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है तो आप सुंदर नहीं हो, तो उन्हें अब यही लगता है। क्या ये सत्य है? नहीं, ये उनका बिलीफ है, ये उनका एक्सपीरियंस है। आप इसे चेंज कर सकते हो। और आपके पेरेंट्स भी इंसान ही है, मनुष्य है, वो उनसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। आप समझ रहे हो उनकी भी कोई गलती नहीं है, पर अब आपको समझ में आ गया है कि आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डाला गया था। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप आगे आने वाली जनरेशन में ये सब चीज़ें ना डालो। आपने बस अभी तक रखा, आपने सहा, पर आप अपने से छोटों को ये बात नहीं सिखाओगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स ने जो कुछ किया उसके लिए आप उन्हें माफ़ कर सकते हो तो कर दो, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें अभी माफ़ नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। जैसे जैसे आपके अंदर समय के साथ मैच्योरिटी आएगी तो आप उन्हें माफ़ कर पाओगे। और अगर उन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा भयंकर किया है जिसके लिए आप उन्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगे तो भी कोई बात नहीं। चॉइस इज़ योर्स। आपके साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 4, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीपेरेंट योर सेल्फ। क्योंकि आप अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के साथ सारा जीवन नहीं निकाल सकते। सारा जीवन आप ये सोच के नहीं निकाल सकते कि मैं एक फेलियर हूँ, मेरे पास का कुछ नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करता, मुझसे तो बुरा बच्चा कोई नहीं, मुझसे बदतमीज बच्चा कोई नहीं, मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं क्यों ही पैदा हो गई, मैं तो मनहूस हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। आपके नेगेटिव सिस्टम आपके क्या काम आ रहे हैं बताओ। एक बात बता दो, एक पॉइंट बता दो कि आरुषि मेरी नेगेटिव सिस्टम मेरे इस काम आ रहे हैं, मैं आपको चेंज करने के लिए नहीं बोलूँगी, बताओ। आई एम वेटिंग। कोई काम नहीं आ रहे हैं। यू कांट लिव अ हैप्पी लाइफ वाइल हेटिंग योर सेल्फ, इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप एक हैप्पी पीसफुल सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो तो आपको अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज करना ही होगा। एंड लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर, कोई भी सुपर हीरो आपको बचाने नहीं आने वाला। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कोई नहीं लेगा। अगर आप इनजस्टिस सहते रहोगे फिर तो सारे जीवन सहते ही रहना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप चुप रहोगे और किसी की बदतमीजी सहते रहोगे और किसी को खुद को यूज़ ही करने दोगे तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप स्टैंड नहीं लोगे, अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो वो सारे जीवन आपको यूज़ ही करते रहेंगे और आप रोते ही रहोगे। और जहाँ तक रही सुंदरता की बात, तो अगर आप 20-21 साल के हो या उससे छोटे हो और अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हो तो उस चीज़ का भी सोल्यूशन है हमारे पास। इस एज में सभी इनसिक्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा चेंजेस से गुजर रही होती है तो आपको समझ नहीं आता। और दूसरा, आप लोगों के जीवन में तो सोशल मीडिया कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव है। और जब हम छोटे होते हैं तो हमें इतना समझ में नहीं आता कि सामने जो फोटो और हम वीडियो देख रहे हैं वो कितनी ज़्यादा एडिटेड है, उसमें कितने ज़्यादा फिल्टर लगे हैं, उसमें लाइट का क्या रोल है। और ये भी हो सकता है कि सामने वाले ने कोई ब्यूटी प्रोसीजर कराया हो। आप इतने छोटे हो, आपकी अक्ल इतनी दौड़ती ही नहीं है। आपको बस इतना ही समझ में आता है कि वो सुंदर है और मैं बदसूरत। आप बस इतना ही समझते हो। पर धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अरे जो मैं फ़ोटोज़ देख रही थी वो तो इतनी एडिटेड थी, उसमें तो इतने ज़्यादा फिल्टर लगे थे, तो मैं क्यों कंपेयर कर रही थी। धीरे धीरे आप अपने लुक्स को एक्सेप्ट करने लगोगे, आपको रियलाइज़ होगा आप भी सुंदर हो। पर इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर ऐसा बोलो कि आप तो बस अभी झूठी तसल्ली दे रहे हो, आप तो बस हमें खुश करना चाह रहे हो, आप तो ये सब व्यूज़ के लिए बोल रहे हो, आप तो ये सब इसके लिए बोल रहे हो, रुक जाओ, थम जाओ, ठीक है। एज अ टीनेजर मैं भी इनसिक्योर थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट आई वॉज बिट इनसिक्योर अबाउट माई लुक्स। और उस टाइम पे मुझे भी आकर कोई ऐसा बोलता ना कि मैं सुंदर हूँ, मैं भी उन्हें यही जवाब देती कि ये सब तो आप बस मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो, मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो। पर ये सत्य है। बड़े होकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिन फ़ोटोज़ से मैं खुद को कंपेयर कर रही थी वो तो फेक थी, वो तो रियल है ही नहीं। ऐसी कोई स्किन है ही नहीं जिसमें एक्ने मार्क्स ना हो, कोई स्कार ना हो, कोई डार्क सर्कल ना हो। इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप ह्यूमन हैं, आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं तो एक आधा एक्ने तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। तो जब आप बड़े होंगे और आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेगी कि जिन चीज़ों से मैं खुद को कंपेयर कर रही हूँ वो तो फेक थी, वो तो एडिटेड थी, उसमें तो इतना सारा फिल्टर लगा था, उन्होंने तो ब्यूटी प्रोसीजर करा रखा था, तब आपको दो चीज़ें रियलाइज़ होगी। ए कि आप कितने बड़े गधे थे और बी कि आप कितने ज़्यादा सुंदर हो। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू एक्चुअली रीपेरेंट योर सेल्फ। इस चीज़ का एक ही जवाब है, पेशेंस और सब्र। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ बार बार खुद को समझाना होगा कि ये जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर डाले गए हैं ये सत्य नहीं है, मैं भी अचीव कर सकती हूँ, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, मैं भी मेहनत करूँगी और जो भी मेरे सपने हैं उन सब चीज़ों को मैं अचीव करूँगी। पर ये चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी। जितने साल के आप हो उतने साल पुराना ही आपका बिलीफ सिस्टम है। 16 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 12 साल, 14 साल, 35 साल, इतने साल पुराना आपका बिलीफ सिस्टम है।
है। आपको क्या लगता है 15-20 मिनट की वीडियो देख के आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा? नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाने होंगे। जब भी आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग में आ रहा है, जब भी आप शीशे में देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है आप सुंदर नहीं हो, तब आपको उसका अपोजिट बोलना है कि मैं सुंदर हूँ। ठीक है? अगर जब भी आपके दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम आ रहा है कि मेरे बस की कुछ नहीं, मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकती, उतने ही बार आपको उसका अपोजिट बोलना है कि मैं भी अचीव कर सकती हूँ, मैं भी मेहनत करूँगी। मैं क्यों मेहनत नहीं करूँगी? मैं क्यों अचीव नहीं कर सकती? कोई रीज़न ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप इंसान हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप जिंदा हो, आपने सक्सेसफुली होना है। और जो भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि किसी कारणवश आपको आपके बचपन में नहीं मिला, वो चीज़ आप खुद को अब दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वर्बली अप्रिशिएट नहीं किया, तो आप खुद को वर्बली अप्रिशिएट करो। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो अब आप खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल रहो। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत ज़्यादा गिफ्ट नहीं दे पाए, तो अब आप खुद को गिफ्ट दो ना। आपको जो भी चीज़ की कमी लगती है, अब वो आपको खुद को देना है। ऑब्वियसली बचपन में आपके साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, ऑब्वियसली आप वो सब चीज़ें डिजर्व नहीं करते थे, ऑब्वियसली आपकी कोई गलती नहीं, बट जो हुआ वो हुआ। और अब आपको अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी और अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज करना ही होगा। अगर आप अपना सारा जीवन नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के साथ निकाल दोगे और यही सोचते रहोगे कि आप सुंदर नहीं हो और आपके बस की कुछ नहीं है, तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाएगा। तो चॉइसेस ऑल योर्स, आपको चेंज करना है तो करिए, और अगर आपको कष्टकारी जीवन जीना है तो जिए। और लास्टली, अगर किसी के भी पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पेरेंट ये वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, तो अभी जाओ उनके पास जाके बैठो। मैं चाहती हूँ सबके पेरेंट ये पॉइंट सुने कि इकलौता इंसान वो ही है जो अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डाल सकते हैं। एक माता पिता, वो ही दो लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे के अंदर भरोसा डाल सकते हैं, जो अपने बच्चे के अंदर फेथ डाल सकते हैं, जो अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ डाल सकते हैं कि वो सुंदर है, वो सब चीज़ें डिजर्व करता है। पैसा हो या प्यार हो या फेम हो या सक्सेस हो, वो कुछ भी अचीव कर लेगा, वो उसके साथ खड़े हैं। आप ही ये कॉन्फिडेंस अपने बच्चे के अंदर डाल सकते हैं। तो प्लीज़ 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 अपने बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस डालिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कृपा कर अपने बच्चे के अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी ना डालें। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।